बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 बेसिक्स टू एडवांस सीरीज के लेसन नंबर 10 को। इस लेसन में हम पैराग्राफ्स की सेटिंग्स के बारे में कुछ चीज़ें देखेंगे। इस लेसन में हम देखेंगे कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स को, लाइन स्पेसिंग को, बुलेट्स एंड नंबरिंग को और इंडेंटेशन को। अब अपनी प्रैक्टिस फाइल पर आ जाते हैं। देखिए ये हमारी फाइल है। अब ये देखें, ये होम के टैब के अंदर ये पूरा पैराग्राफ का ग्रुप है। इस तमाम ग्रुप को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन अभी सबसे पहले हम देखेंगे पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स को। देखेंगे पैराग्राफ की ये 3 अलाइनमेंट्स हैं। अगर मुझे किसी चीज़ को सेंटर में करना है, राइट पे करना है या लेफ्ट पे करना है तो इन अलाइनमेंट्स को यूज़ करते हैं। अब उसका तरीका क्या है कि जिस चीज़ को आपने लेफ्ट, राइट या सेंटर करना है उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ी देर इस पर कर्सर रखते हैं तो ये आपको शो करता है सेंटर, और कंट्रोल ई इसका शॉर्टकट है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये टेक्स्ट जो है ये सेंटर में आ जाता है। इसी तरह अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको राइट साइड पे करते हैं तो देखेंगे ये राइट साइड पे हो जाता है। अब ये देखेंगे जरूरी नहीं है कि आप इसको सिलेक्ट करें, सारे को सिलेक्ट करके ये ऑप्शन अप्लाई करें, नहीं, बस आपका कर्सर इस टेक्स्ट के ऊपर कहीं पे भी हो उस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए मेरा कर्सर इस टेक्स्ट के ऊपर है तो मैं जैसे इसको सेंटर कर सकता हूँ, इसको लेफ्ट कर सकता हूँ, इसको राइट कर सकता हूँ। सिलेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपका कर्सर उस लाइन में होना चाहिए, उस पैराग्राफ पे होना चाहिए जिसको आप लेफ्ट, राइट या सेंटर करना चाहते हैं। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है, देखें जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है? जस्टिफाई टेक्स्ट को के दरमियान जो स्पेसेस होते हैं उनको मैनेज करने के काम आता है। मिसाल के तौर पर जब हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो देखें ये टेक्स्ट वीडियो थोड़ा बड़ा था, इसके लिए यहाँ इतनी जगह नहीं थी कि यहाँ पूरा आ जाता है, इसलिए इसने इसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया है। इसी तरह इस वीडियो के बाद जो ये वाला प्रोवाइड का वर्ड है ये भी यहाँ पे स्पेस पूरी नहीं थी क्योंकि यहाँ पे ये मार्जिन है, इसलिए यहाँ से पूरा नहीं आ सका तो इसने इसको पूरे वर्ड को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। इससे पहले जब टाइपराइटर था तो टाइपराइटर के दौर में ये होता था कि यहाँ पे अगर कोई वर्ड की स्पेलिंग कंप्लीट नहीं आ रही तो उसका वर्ड की जो स्पेलिंग यहाँ आ सकती थी वो यहाँ आ जाती थी। उसके बाद हाइफन लगा के और नेक्स्ट लाइन में भी हाइफन लगा के उसकी बाकी स्पेलिंग को कंटिन्यू कर देते थे। ये तो बहुत पुराना तरीका था, लेकिन अब जब क्योंकि वर्ड आ गया है और ये वक्त के साथ साथ एडवांस होता जा रहा है तो अब वर्ड क्या करता है कि उस पूरे वर्ड को ही उठा के नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देता है। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे स्पेस बच जाता है और ये चीज देखें यहाँ से बुरी लगती है। जैसे यहाँ पे ये तमाम लाइंस बराबर हैं, इसी तरह यहाँ पे भी बराबर हो तो अच्छी लगती हैं, लेकिन क्योंकि उसने वर्ड अब ये पूरा वर्ड नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर देता है, इसकी वजह से यहाँ पे स्पेस जो है वो बच जाता है। इसको ओवरकम करने के लिए वर्ड ने जो फीचर इंट्रोड्यूस कराया है वो है जस्टिफाई का। जस्टिफाई क्या करता है कि अब जो ये वाला स्पेस है इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है इस टेक्स्ट के पूरे इस लाइन के पूरे टेक्स्ट के अंदर, और ये जो हर वर्ड के दरमियान जो स्पेस है वो इनके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इस कमी को पूरा करता है। इस तरह ही डॉक्यूमेंट की जो ब्यूटी है वो बरकरार रहती है। मिसाल के तौर पर मुझे अगर इसको जस्टिफाई करना है तो मैं जस्ट इसको पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो सिलेक्ट भी कर लें, लेकिन बस आपका कर्सर इस पैराग्राफ में हो, इस पैराग्राफ में होगा, आप यहाँ पे जस्टिफाई पर बस क्लिक कर देंगे तो देखें जो ये सबसे पहला ऑप्शन है जस्टिफाई, इस पर क्लिक कर दें तो ये देखें इसने जो स्पेस था वो इन वर्ड के जो स्पेसिस थे उसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ से इसको इक्वल कर दिया है, तो इससे इसकी ब्यूटी बढ़ जाती है। अब देखें जस्टिफाई के अंदर भी मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। लो जस्टिफाई कर सकते हैं, इसी तरह हाई जस्टिफाई, मीडियम जस्टिफाई और हाई जस्टिफाई। तो जितना जितना आप जस्टिफाई करेंगे ये क्या, जितना आप इसका लेवल बढ़ाएंगे आप ये जो वर्ड के दरमियान जो स्पेसिस हैं ये उसको इंक्रीज करता जाएगा। तो ये जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पर नॉर्मल जस्टिफाई से ही काम चल जाता है, और कंट्रोल+J इसका शॉर्टकट की है, आप इसको यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जस्टिफाई था। उसके बाद है लाइन स्पेसिंग। देखें लाइन स्पेसिंग क्या है कि जो हर लाइन के दरमियान जो स्पेस है इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। अगर मैं ये देना चाहता हूँ, अब इसके लिए भी ये है कि अगर आप पूरा पैराग्राफ है तो आप चाहे इसको सिलेक्ट कर लें या चाहे सिलेक्ट ना करें, बस कर्सर आपका इस पैराग्राफ में होगा। तो अब आप यहाँ से इसको लाइन स्पेसिंग के एरो से क्लिक करेंगे और इसको लाइन स्पेसिंग देंगे 1.0 या 1.5 देंगे तो देखें ये लाइन के दरमियान जो स्पेस था ये बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अगर आप दोबारा जाते हैं तो अपनी जरूरत के हिसाब से इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये लाइन स्पेसिंग था, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो ये है लाइन स्पेसिंग के लाइंस के दरमियान स्पेसिस।
ये तो क्योंकि एक पैराग्राफ था इसलिए इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस यहाँ से हमने सिलेक्ट किया तो ये पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन अगर आपका जो टेक्स्ट है वो इस तरह है, तो मतलब एक हर लाइन वाइज है जैसा कि ये है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको तमाम को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिनके दरमियान आपको लाइन स्पेसिंग देनी है। तो अब इसको सिलेक्ट करेंगे और लाइन स्पेसिंग देंगे तो यूं आप इसके दरमियान लाइन स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर इसको नॉर्मल करना है तो इसको सिलेक्ट करें और दोबारा से इसको नॉर्मल कर दें, तो ये लाइन स्पेसिंग थी। उसके बाद है बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग क्या है कि अगर आपने पॉइंट वाइज कोई चीज लिखनी है, जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो आप इसकी बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ से दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं इनको नंबरिंग दूं। अब ये पहले से अगर आपने लिख लिए हैं तो इसको आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर और जो नंबरिंग आपको चाहिए वो आप चूज कर लेंगे। फर्ज करें अगर मैं कहता हूँ मुझे ये वाला नंबरिंग स्टाइल चाहिए तो मैं इसको चूज कर लूंगा। तो देखेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग जो है ये इसके ऊपर अप्लाई हो गए हैं। अगर मुझे किसी पॉइंट पे जाके ये ख्याल है कि नहीं ये अच्छे नहीं लग रहे मुझे चेंज करने हैं, तो आप किसी भी वक्त इनको जाके इजीली वहां से चेंज कर सकते हैं। तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग है। लेकिन अगर आप इसकी जगह बुलेट्स लगाना चाहते हैं तो आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी बुलेट जो आपको पसंद हो वो ले लें तो वो बुलेट लगा सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी कुछ खास कोई चेंज करना हो तो आप जैसे उनको सिलेक्ट करें और उनके ऊपर कोई भी बुलेट जो आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। तो यह है बुलेट्स और नंबरिंग। और अगर आप इनको खत्म करना हो और नॉर्मल लाना हो तो इन सबको सिलेक्ट कीजिए। और अब ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन विजिबल है, इसका मतलब ये इस पे अप्लाई है। आप इस पे एक बार क्लिक कर दें तो ये बुलेट्स एंड नंबरिंग इसके ऊपर से खत्म हो जाएगी। इसी तरह यह है इंडेंटेशन। इंडेंट के बाद ये देखें एक है डिक्रीज इंडेंट और एक है इंक्रीज इंडेंट। इसका क्या है कि अगर आपने फर्ज करें आखिर में कोई यहाँ पे कुछ चीज लिखी है, जैसे कि अमूमन लोग सिग्नेचर लिखते हैं और सिग्नेचर जो है वो राइट साइड के ऊपर शो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ इसको राइट साइड पे ले जाऊं। तो बजाय से कि आप इसको स्पेस के जरिए से लेके जाएं या टैब के जरिए से लेके जाएं, टैब वाला तरीका भी ठीक है, लेकिन अगर आप इस तमाम को लेना चाहते हैं एक ही बारे में तो आप इन तीनों को सबको लाइंस को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद देखेंगे इंडेंटेशन, ये इंक्रीज इंडेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो पूरे लाइंस के पेयर को आगे मूव करता रहेगा। और इस तरह अगर आप ज्यादा आगे कर लेते हैं और आप इसको पीछे करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ से डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करके इसको बैक कर सकते हैं। सेम काम इसका जो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप टैब से भी ये काम कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से जस्ट टैब प्रेस करेंगे तो ये काम इजीली हो जाएगा। और अगर आप इसको बैक करना चाहते हैं तो अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम प्रेस करेंगे तो ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से बैक इंडेंट होता है। और अगर आप इसको कीबोर्ड के जरिए ही करना चाहते हैं और टैब के बगैर करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस एम करते जाएं। कंट्रोल प्लस एम से इंक्रीज इंडेंट होता है और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से डिक्रीज इंडेंट होता है। तो यह है इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। उम्मीद है आपको इस चीज की समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट लेसन में हम इन चीजों को कुछ मजीद एडवांस लेवल में देखेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।